बिहार में जो है पलायन बढ़ता जा रहा है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है कि अगर आपकी नीयत साफ हो और अगर आप में जज्बा हो तो क्या नहीं हो सकता। आज ऑपोजिशन में रहकर अगर हम ये काम कर सकते हैं तो जब कांग्रेस की सरकार बिहार में बनेगी तो वैसे ही रोजगार मेले और भी लगेंगे। फर्क इतना है, आज सिर्फ प्राइवेट जॉब्स यहाँ पे मिल रही हैं, सरकार बनने के बाद सरकारी नौकरियां भी बिहार के युवाओं को इस तरह से ही मिलेंगी। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की थी, उसमें अवेयर किया था कि ये बिहार का मुद्दा जातिवाद नहीं है, बिहार का मुद्दा जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है वो है। देखिए, पटना के ज्ञान भवन में महारोजगार मेले का आयोजन इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से किया गया है। इस वक्त कांग्रेस के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ मौजूद है हमारे साथ, जिनके नेतृत्व में ये महारोजगार मेला जो है आयोजित किया गया है। सर, महारोजगार मेला आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि किसी भी राज्य में जो सरकार होते हैं वो आमतौर पर रोजगार मेले का आयोजन करते हैं। विपक्ष में होकर आप लोग रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बिहार में जो है पलायन बढ़ता जा रहा है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पिछले 11 सालों से केंद्र सरकार में बीजेपी है, 20 सालों से बीजेपी बिहार में राज कर रही है और जब से नीतीश जी की तबीयत खराब हुई है, रिमोट कंट्रोल से अमित शाह और मोदी जी बिहार की सरकार को चला रहे हैं, तो लगातार जो यहाँ की व्यवस्था खराब होती जा रही है। हम सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं बिहार के लोगों को, खासकर बिहार के युवाओं को, कि अगर आपकी नीयत साफ हो और अगर आप में जज्बा हो तो क्या नहीं हो सकता। आज ऑपोजिशन में रहकर अगर हम ये काम कर सकते हैं तो जब कांग्रेस की सरकार बिहार में बनेगी तो वैसे ही रोजगार मेले और भी लगेंगे। फर्क इतना है, आज सिर्फ प्राइवेट जॉब्स यहाँ पे मिल रही हैं, सरकार बनने के बाद सरकारी नौकरियां भी बिहार के युवाओं को इस तरह से ही मिलेंगी। क्या लग रहा है कि बिहार में रोजगार नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी आप लोग नौकरी दो पलायन रोको यात्रा कर चुके हैं, माइग्रेशन बड़ी संख्या में होता है बिहार में, क्या लगता है? देखिए, ये वन डे इवेंट नहीं है। इस तरह से जब अवेयरनेस के लिए हमने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की थी, उसमें अवेयर किया था कि ये बिहार का मुद्दा जातिवाद नहीं है, बिहार का मुद्दा जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है वो है, बिहार का मुद्दा लगातार जो पलायन दूसरी स्टेट्स में हो रहा है वो है। और उसके बाद सिर्फ विसल ब्लोअर बन के नहीं कि सिर्फ हम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, सड़कों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन इसका क्या दे सकते हैं, उसकी तरफ भी प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक पहल है और एक मैसेज बिहार के युवाओं को और लोगों को है कि हम अगर कर सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल बिहार पहुंचे थे, मोतिहारी में उन्होंने दौरा किया है, वो भी मंच से रोजगार की बात कहते हुए नजर आए। मोदी जी रोजगार की बात अब से नहीं, 11 साल से कह रहे हैं। 11 साल पहले मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को दिया जाएगा, लेकिन वो वादा ही रह गया। तो मोदी जी का ये वाला जो वादा है ये कोई नया वादा नहीं है। अमित शाह खुद मोदी जी के वादों को जुमला कह चुके हैं, तो लोग भी अब लोगों को भी खास ज़्यादा विश्वास रह नहीं चुका। तो लेकिन जुमले नहीं, बिहार के ऊपर बोली नहीं, करके दिखा रहे हैं कि हमने ये करके बताया है। 1 घंटे पहले जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, 7,000 से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिल चुका है। तो हमारा प्रयास है, जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। लेकिन अगर सरकार कांग्रेस की हो तो इसमें हम किस तरह से और कंपनीज को ला सकते हैं और सरकारी जॉब्स कितनी लगा सकते हैं, और वैसा प्रोसेस जिसमें पेपर लीक नहीं होगा, जिसमें रिक्रूटमेंट भर्ती घोटाला नहीं होगा, वैसा हो सकता है। एक आखिरी सवाल है, बिहार में यूथ कांग्रेस काफ़ी एक्टिव है और आप भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी प्रोटेस्ट जो हुआ उसमें भी आप शामिल थे, जेल भी आप गए। लेकिन अगर बात की जाए बिहार की, इन दिनों बिहार में जो क्राइम का ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से आप? देखिए, जब से हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, जब से नीतीश कुमार जी की हालत ख़राब हुई है, तबीयत ख़राब हुई है, तब से बीजेपी रिमोट कंट्रोल से बिहार को चला रही है, खासकर मोदी जी और अमित शाह। और उसके बाद जो क्राइम है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज रोज़गार अगर बिहार में किसी को मिल रहा है तो वो क्रिमिनल्स को मिल रहा है, क्योंकि हर एक क्रिमिनल इतना कॉन्फिडेंट है, हर एक क्रिमिनल को इतना भरोसा है कि वो कोई भी काम कर दे, हमारे बहनों के साथ दुष्कर्म कर दे, मर्डर्स कर दे। बाद में पैसों के दबाव में या बीजेपी के दबाव में उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने नहीं वाली। यही कारण है क्राइम सर चढ़कर बिहार में बोल रहा है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्राइम बढ़ा तब है जब नीतीश जी की तबीयत खराब हुई है और बिहार की बिहार का जो कानून व्यवस्था है वो रिमोट कंट्रोल से मोदी जी और अमित शाह के हाथ में आई है। आपको लगता है कि सीएम नीतीश कुमार जब तक स्वस्थ थे तो बिहार में क्राइम जो था वो थमा हुआ था या फिर कंट्रोल? मैं उसमें बिल्कुल सहमत हूँ। इस तरह से क्राइम नहीं था। जब से नीतीश जी बीमार हुए हैं और बीजेपी वालों ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ली है, तब से क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ उदय भानु चीफ, युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से बड़ा आयोजन पटना में किया गया रोजगार मेले का, उसको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया।